Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we have started Unit 9 Applications of Trigonometry and we have completed 12 questions of 9.1 exercise. Now, let us start with 13th question. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression, now point to be noted, angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Dear students, in this picture you can see a lighthouse is there. Here is the lighthouse. Two ships are there. फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस लाइट हाउस, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप दो शिप्स को देख रहे हैं, पहली शिप और दूसरी शिप जो है वो पहली के पीछे है, एंड अदर शिप इज बिहाइंड द फर्स्ट वन, राइट, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस मीन्स दोनों इसके या तो राइट में होंगी या दोनों लेफ्ट में होंगी. एंड देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ से देख रहे हैं ऑब्वियसली नीचे की तरफ देखेंगे तो उसके लिए वर्ड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर जो फर्स्ट शिप का दे रखा है इट इज़ 30 डिग्री, सॉरी दिस वन इज़ 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ 60 डिग्री. जो बेटा याद रखना है, द शिप विच इज़ अवे फ्रॉम द टावर फ्रॉम द 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन, जो दूर होता है उसका एंगल छोटा होता है, जो पास होता है वो ग्रेटर होता है. देयर डिप्रेशन एंगल इज़ गिवन टू अस, पहली शिप का दे रखा है 30 डिग्री, तो जो डिप्रेशन एंगल है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है. तो जब भी डिप्रेशन दिया हो ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वहाँ से हम एंगल में मार्क करेंगे. फर्स्ट शिप का है 30 डिग्री और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री. सो दिस इज़ द फिगर ऑफ अ टावर of a lighthouse and two ships. From the top of this tower we are observing these two ships. So dear students, this is the lighthouse. In this way we will draw the picture using pencil and scale. The two ships are there. The angle of depression of the first ship, जो दूर बनाएंगे शिप उसको याद में रखना है, उसका है 30 डिग्री और डिप्रेशन एंगल है तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे. और जो दूसरी शिप है ये, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री. एंड एंगल शुड बी मेड ऑलवेज अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस इज द डिप्रेशन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल. ओके, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है. बट हमें जो डिप्रेशन एंगल होता है वो हमें अर्थ सरफेस पर या सी लेवल पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, because this sea level, this ground level is parallel, both are horizontal, so ये parallel lines होंगी. Parallel में this will behave as a transversal, तो ये transversal के left में एंगल और ये right में, तो ये उस तरफ, तो यहाँ से ये नीचे आएंगे तो दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसी तरह ये वाला एंगल यहाँ 60 इस लाइन के साथ है तो यहाँ से नीचे आ जाएंगे, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सो इन दिस वे वी विल गेट बोथ द एंगल्स इन आर right triangles. So one triangle is angle triangle ABC and other will be ABD. तो हमें निकालना है the distance between the two ships, this CD distance we need to find out. हमें CD distance find out करना है. तो अब कैसे करेंगे, as I told you we will take the two triangles in triangle ABC. एक तरफ हम ABC triangle ले लेते हैं and दूसरी तरफ ले लेते हैं in triangle ABD. As you can see this perpendicular is common in both the triangles और ये base चाहिए हमें तो हम tan का इस्तेमाल करेंगे. सो tan ABC ट्राइंगल में इट इज 60 डिग्री एंगल, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 AB जो कि हाइट हो जाएगी लाइट हाउस की अपॉन BC. लेट अस कीप राइट इट एज इट इज. सो BC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से विल गेट इट एज BC इज इक्वल टू 75/√3. Right, now in triangle ABD, this is ABD, bigger triangle, 30 degree angle है again, tan 30 degree, perpendicular AB
upon base. Now base is this complete BD. एंड tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB. AB इज 75 मीटर जो कि लाइट हाउस की हाइट है. BD को बेटा वी कैन स्प्लिट इन 2 पार्ट्स BC प्लस CD. BC plus CD. So again let us cross multiply. BC plus CD into 1 will be same and 75 by into √3 meters. Now यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं. BC इज इक्वल टू 75√3 माइनस CD. तो हमारे पास BC की एक वैल्यू ये आ गई और एक ये. लेट अस कंपेयर द टू. सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों कंपेयर कर लेते हैं. क्या मिल जाएगा हमें 75/√3 इज इक्वल टू 75√3 माइनस CD. ये माइनस CD इधर जाके प्लस का CD 75√3 और ये फ्रैक्शन को हम इधर ले जाएंगे तो -75/√3. कॉमन निकाल लेते हैं 75 दोनों में से. तो √3 माइनस 1/√3 हम इसे सॉल्व कर लेंगे. 75 विल टेक द LCM एज √3. तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 75 इंटू 2/√3. बट एज इट इज़ इन द डिनोमिनेटर वी मस्ट रैशनलाइज इट. तो हमारे पास आ जाएगा 75 इंटू 2/√3 अपॉन 3. तो यहाँ से वी कैन स्प्लिट इट as 25. So 25 2s are 50√3 meters is the distance between the two ships. CD कितना आ गया? It is 50√3 meters. So I hope it is clear to you. So at the end of the question we will write the answer as therefore the distance between two ships is equal to 50√3 meter. So dear students, I hope the question is clear to you. Now question number 14. A 2-meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line of height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Now, dear students, in this, the height of the girl is given to us. We have one more question we have done, question number 6. In that question also, the height of the boy was given to us. So, whenever the height of the person is given to us, then we will start marking the horizontal line from the eyes of that person. तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वहाँ से होती है. तो एक गर्ल दे रखी है आपको यहाँ पर जो कि एक बैलून को देख रही है. बैलून कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री. तो जब उसने पहले देखा वो उसके बिल्कुल पास था बैलून तो उसको ज़्यादा एंगल पर देखना पड़ा 60 डिग्री. बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द विंड द बलून ब्लोज अवे, दूर चला गया. तो दूर वाला एंगल एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा छोटा बनेगा. तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसके आइज से वो 30 डिग्री बना. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून. ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है. तो जितना ये ऊपर है ऑब्वियसली उतना ही ये नीचे होगा. मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. So dear students, whenever the height of the person is given to us, we will mark it like this. And the elevation of the first time the balloon elevation नीचे से ऊपर की तरफ this is 60 degree. और थोड़ी देर के बाद वो elevation reduce हो गया 30 डिग्री पर. दूर चला गया बैलून. Okay. So we have to find out the distance between the two balloons. That means AD distance. या जितना AD होगा उतना ही क्या होगा BE डिस्टेंस होगा. एंड बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जितनी हाइट यहाँ पर है 88.2 मीटर उतनी ही सेकेंड टाइम में भी रहेगी बैलून की हाइट. सो नाउ लेट अस चेक द राइट ट्राइंगल्स टू बी मेड. ये जो हाइट
के पैरेलल में ये बॉक्स दिख रहा है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर ट्राइंगल। तो हमारी ट्राइंगल दो कौन से बन रही हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE, ये दो ट्राइंगल बन रही है। हम ले लेंगे ABC में देखो ये वाली लाइन को टच कर रहा है एंगल 60, और हमें हाइट लेनी है बिकॉज ये गिवन है, और बेस लेना है क्योंकि बेस वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स टेंजेंट ही लेंगे हम इस केस में भी। बट हमें ये टोटल हाइट दे रखी है 88.2, हमें सिर्फ चाहिए AB। तो ये AB कैसे निकलेगा, AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 88.2 में से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, उसमें से हम गर्ल की हाइट ये इतनी माइनस कर देंगे 1.2। तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी 87 मीटर्स। 88.2 minus 1.2 the girl's height. So this distance will be 87 meters. Similarly DEB हमारे पास कितना हो जाएगा, AB is equal to DE, दोनों ही 87 meters हो जाएंगे। So now let us start doing. In triangle ABC, tangent 60 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base. So root 3 AB is 87 upon BC, BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ ले जाते हैं 87 by root 3 meters. Similarly in triangle CDE, टेंजेंट 30 डिग्री इसका एंगल है, इस लाइन का एंगल देखना है कौन सा एंगल अटैच है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CE. So 1 by root 3 is equal to DE 87 upon CE. CE can be broken into two parts. We can break it into two parts, CB plus BE, CB और BC. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BC प्लस BE इज इक्वल टू 87 इंटू रूट 3 मीटर्स। तो सिमिलरली BC की वैल्यू या तो यहाँ से यहाँ पुट कर दें या BC निकाल के कंपेयर कर दें, एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। So this is first equation, this is to comparing 1 and 2, or we can write it as from 1 and 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 87 मीटर बाय रूट 3 इज इक्वल टू 87। तो BE नेगेटिव है, इसे इधर ले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस 87 बाय रूट 3, 87 कॉमन, root 3 minus 1 by root 3, take the LCM, root 3 will become 3 minus 1 by root 3, रैशनलाइज यहीं पर कर लेते हैं इस रूट को, तो हमारे पास आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 27 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा 29 इंटू 2 58 रूट 3 meters is the distance between the two balloons. तो BE distance आ गया, उतना ही AD होगा. So I hope it is clear to you. Thank you.